इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। गोल्डन क्रॉस बना है, राइट तो आपको दिखेगा लगभग 26,000 के आसपास अप्रोक्सीमेटली हम लोग पहुंच जाएंगे अगर 26,000 के आसपास मार्केट चेस करते हैं। मंडे जब बाजार खुलेगा तो क्या हमें एक गैप अप नजर आएगा और क्या बुल रैली और कंटिन्यू करेगा? बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ना, पूरा दिन मार्केट टाइम पास किया, रेंज बाउंड पे ट्रेड किया, एक दो मौके शायद आपको मिले होंगे ट्रेड करने के लिए और ज्यादा मौका था भी नहीं, बट पूरे हफ्ते का अगर बात करूं तो मार्केट स्लो मोशन में ही सही, टाइट रेंज बाउंड पे ही सही, बट मोमेंटम धीरे धीरे करके बुल के फेवर पे जा रहा है। और एफआईआई डीआईएस का बात करूं तो जहां पे लॉन्ग शॉर्ट बिल्डअप है वो आप देखोगे ना तो एफआईआईएस में जो लॉन्ग शॉट है ऑलमोस्ट 89% अभी शॉर्ट है, इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है और यहाँ पे लॉन्ग में 11% है। और आज अगर एफआई का बात करूं तो एफआईआईएस ने आज हमें बाइंग करते हुए नजर आया 129 करोड़ के आसपास और डीआईएस ने भी लगभग 1,556 करोड़ के आसपास का बाइंग किया, तो दोनों तरफ बाइंग हमें देखने को मिल गया। उसके बावजूद मार्केट में ज्यादा बड़ा ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला। निफ्टी क्या 25,200 के ऊपर ब्रेकआउट कर पाएगा? चलिए ये तो वक्त ही बताएगा, बट फिलहाल आज मार्केट 25,114 पे बंद है और पूरा दिन 25,100 प्लस माइनस कबड्डी करता रहा और 25,150 के आसपास हमें एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल गया। एक अच्छा मौका था मार्केट में ये रैली का, अगर आपने इसमें ट्रेड ले लिया तो ठीक है, बट उसके बाद पूरा दिन यहां पे आप देखोगे ना टाइम पास ही बाजार रेंज बाउंड पे टाइट कंसोलिडेशन करता रहा। हम लोगों ने इस वाले जगह पे कॉल का ट्रेड इनिशिएट किया था, फ्री ग्रुप पे भी और प्रीमियम ग्रुप पे भी, जहां पे एक अच्छा खासा पॉइंट्स हमें मिल गए ना। बात करें इस बैंक निफ्टी का तो कल की तरह आज भी बैंक निफ्टी में एकदम साइडवेज रहा, ज्यादा कुछ खास नहीं। दो मौके थे, एक तो हम लोगों ने सुबह सुबह ये वाला मौका, इट्स वेरी फास्ट, अगर आप कैच कर पाए तो ठीक है, बट हम लोगों ने 9:16 पे आज सुबह सुबह ही हम लोगों ने पुट का ट्रेड लिया था, बिकॉज कहीं ना कहीं पिछले इतिहास से समझ में आ गया था कि मार्केट में सेल एट राइज स्ट्रैटेजी आज अप्लाई कर सकते हैं, बट फॉर अ वेरी लिमिटेड टाइम पीरियड, और रिजेक्शन फ्रॉम रेजिस्टेंस स्ट्रैटेजी था, राइट। और मार्केट ने एग्जैक्टली वही इसका दिया, आधे घंटे के अंदर हम लोगों ने पुट का ट्रेड में अच्छा खासा पॉइंट मिल गया। उसके बाद यहां से कॉल का ट्रेड इनिशिएट कर दिया था और एक अच्छा रिवर्सल हमें मिल गया, बट उसके बाद ज्यादा कोई मौका नहीं, सिर्फ दो मौके थे, 2 या 3 मौके थे और यहां पे इतना टाइट रेंज बाउंड बाजार रहा। अगर आप ऑप्शन राइटर है तो आपके लिए ठीक है, अगर आप ऑप्शन बायर है तो इस जगह पे ट्रेड ना ही करें तो बेहतर होगा ना। जहां तक सेंसेक्स का सवाल है, मार्केट अगर आप बैंक निफ्टी का एक और चीज मैं बताना भूल गया, बैंक निफ्टी 54,800 के रेजिस्टेंस के ऊपर आज हमें वापस एक और बार रैली किया और 852 तक का हाई किया और क्लोजिंग भी एटलीस्ट इसके ऊपर था, बिकॉज कल हमने देखा कि मार्केट 54,750 के आसपास ही रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और 800 को चेज नहीं कर पा रहा था, राइट। कोशिश किया बट फेल हो गया और क्लोजिंग था 54,669 के आसपास। आज मार्केट ने हमें एक अच्छा रैली देखने को मिल गया और 54,800 के ऊपर जाके बुलंद दिया, तो ये अच्छी सपोर्ट हमें मिल रहा है। नेक्स्ट 55,000 क्या बैंक निफ्टी जा सकता है? वेल पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई, उसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे। और सेंसेक्स का बात करूं तो 82,000 वापस मार्केट अगर एक अच्छा ब्रेकआउट देता है तो पॉसिबिलिटी रहेगा। आज बाजार अगर देखो ना, आज ऑलमोस्ट 81,992, ऑलमोस्ट 82,000 के बाउंड्री जोन के आसपास आया, बट उसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड स्ट्रॉन्ग ओआई बिल्डअप था और 81,904 पे बाजार बंद है। एक छोटा मोटा ब्रेकआउट तो शायद हमें मंडे को 82,000 से लेके 82,300 टू 82,500 में भी ना कमिंग डेज देखने को मिलेगा अगर बुल रैली करता है। अनलेस एंड अनटिल मार्केट बुल को ट्रैप करता है, नीचे गिरा देता है, तो फिर हमें 81,500 600 के जोन के आसपास दोबारा दर्शन मिलेगा ना। मार्केट ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछोगे क्या हो सकता है मंडे को, चांसेस आर वेरी हाई के बाजार में बुल रैली करे ना। अगर ग्लोबल मार्केट का बात करूं तो अभी भी यूएस मार्केट ट्रेड कर रहा है और जहां पे यूएस मार्केट का बात करूं तो साइडवेज फ्लैट हमें देखने को मिल रहा है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। यूरोपियन मार्केट भी साइडवेज फ्लैट है और ऑब्वियसली मैं शाम के वक्त वीडियो बना रहा हूं फ्राइडे इवनिंग को, और सैटरडे संडे बाकी है, उसके बीच में कोई डेवलपमेंट कोई न्यूज़ वगैरह आ जाते हैं तो अलग बात होगा, मार्केट के मूड अकॉर्डिंग टू दैट सेंटीमेंट चेंज हो सकते हैं। बट जैसे मैंने कहा कि दोनों देश इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड डील है उसके ऊपर डेवलपमेंट्स पॉजिटिव है और अपडेट्स भी पॉजिटिव मिल रहे हैं, ट्विटर पे बातचीत भी चल रहा है और अपडेट्स भी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आ रहा है। प्लस जीडीपी को भी अपग्रेड किया गया फिच की तरफ से, जिस भी एक मार्केट के लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट है ना। एफआईआई डीआईएस की तरफ से दोनों में अगर बाइंग देखने को मिलता है तो मार्केट में एक पॉजिटिविटी होगा, बट मुझे थोड़ा प्रॉब्लम किस चीज़ का लग रहा है बता दे रहा हूँ ना। डीआईएस भले ही बाजार में बाइंग तो कर रहा है, बट आप एक चीज़ नोट कीजिए, ये पिछले 3-4 महीने से लगातार बाई किए जा रहा है
राइट और एफआईआईज नॉन स्टॉप सेल करा है, तो ऑब्वियसली ये मौका ढूंढेगा कि कहीं ना कहीं एक मौका मिल जाए ताकि हम लोग ऑफलोडिंग कर पाए, बिकॉज इतना हाई पोजीशन बाय किया है तो ऑफलोडिंग करने का मौका भी ढूंढ रहा होगा। तो अगर एफआईआईज बाय करना स्टार्ट करता है, मान के चलो कि ये नेगेटिव अभी भी है, बट मान के चलो अगर यहाँ पे बाइंग स्टार्ट करता है तो डीआईएस ऑफलोडिंग ना करे, बिकॉज लास्ट टाइम भी देखा था हम, यहाँ पे देखो ये 2050 करोड़ बाइक है, यहाँ पे देखो एकदम मिनिमम बाइंग, आज यहाँ पे 129 करोड़ का बाइंग है, यहाँ पे देखो 1,500 करोड़ का बाइंग है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, थोड़ा बहुत ही है, बट ठीक है, मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है, उनको भी ऑफलोडिंग करने का मौका मिलना चाहिए और आई थिंक इट्स अ गुड डील, राइट ना। मार्केट का ऊपर आ जाते हैं, ओवरऑल अगर बात करें बाजार में कैसा रहा और कैसा हो सकता है मंडे के लिए, बट उससे पहले दोस्तों नमस्कार एंड वेलकम टू LTR लर्न टू इन्वेस्ट। वीडियो देख रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का बात करूँ तो आज हमारे फ्री ग्रुप पे ज़्यादा कुछ था ही नहीं, मौका ही नहीं था, बैठे बैठे थक गए और कुछ करने का मौका नहीं था। हम लोग जो प्रीमियम के ऊपर ट्रेड दिए थे उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे शेयर कर दिया, तो आप चाहो तो एक बार देख सकते हैं। और हम लोगों ने फ्री ग्रुप पे जो ट्रेड दिया सिर्फ 94 पॉइंट्स मिला, ज़्यादा कुछ खास हमें मिला ही नहीं, बिकॉज मौका ही नहीं था। और हाँ, एक ट्रेड जो हम लोगों ने मॉर्निंग पे आप लोगों को दिया था 11 बजे, देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें एडवांटेज मिल गया, सेम ट्रेड जो हम लोगों ने प्रीमियम ग्रुप को भी दिया था। और यहाँ पे देखिए पुट के ट्रेड में भी अच्छा पॉइंट्स मिला, हल्का फुल्का मॉर्निंग के 9:16 में जो ट्रेड था। और उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे ना, कॉल के ट्रेड में हमें अच्छा खासा पॉइंट्स मिल गए, बट मौका सिर्फ 1 या 2 ही था, ज़्यादा मौका नहीं था। अगर आपने उस मौके को गवा दिया, वहाँ पे ट्रेड मिस कर दिया, तो उसके बाद पूरा दिन टाइम वेस्ट, कुछ नहीं था मौका, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना तो लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। प्लीज़ बिफोर ज्वाइनिंग आप ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल पे है या नहीं वो वेरीफाइड कर लीजिए, और बेटर ये होगा कि आप लिंक को क्लिक करके ज्वाइन करिए। और उससे पहले प्लीज़ वेबसाइट पे जाके सारे डिस्क्लेमर, डिस्क्लोजर, टर्म्स, कंडीशन, इन्वेस्टर चार्टर सब कुछ पढ़ लीजिएगा बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड डिसीजन। नाउ आ जाते हैं मार्केट के ऊपर। एक क्लियर कट निफ्टी का अगर आप बात करें तो हमें एक क्लियर कट अप ट्रेंडिंग बाजार दिख रहा है, और सितंबर के स्टार्टिंग से ही आप देखोगे ना, सितंबर के यहाँ पे जो लो बनाया स्टार्टिंग ऑफ द डे पे, सितंबर के स्टार्टिंग से ही मार्केट में एक बुल रैली देखने को मिला। जीएसटी के रिफॉर्म आए, जीडीपी के अपग्रेड आए, उसके बाद देखोगे तो फेड की तरफ से रेट कट होने के चांसेस है, और तो ये सारी चीज़ें मार्केट को सेंटीमेंट बढ़ा रहा है। और प्लस मोदी जी ने ट्वीट भी किया, फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, एंड सो ऑन सो फोर्थ, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हमें इंडिया यूएस के बीच में ट्रेड डील भी देखने को मिल रहा है, तो ये चीज़ हमारे लिए थोड़ा पॉजिटिव है ना। नेपाल का जो क्राइसिस है वो बाजार के लिए थोड़ा इंपैक्ट कर सकता है, उतना इंपैक्ट नहीं करेगा, बट हाँ एक पैनिक फियर फैक्टर हो सकता है मार्केट में, सेंटीमेंट्स के ऊपर थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो सकते हैं, राइट, बट आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा इंपैक्ट होगा। और बुल रैली जो बाजार कर रहा है फिलहाल, मार्केट वापस बैक टू द ओल्ड रेजिस्टेंस जोन के आसपास है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, जो अगस्त के हम लोगों ने 20-22 तारीख को देखने को मिला था, सॉरी 20-21 तारीख को देखने को मिला था, वहाँ पे बाजार आ चुका है एकदम इसी लाइन पे, और आज इसीलिए बाजार इसके ऊपर एक ब्रेकआउट नहीं दे पाया। नो 25,150 ये लेवल पे मार्केट का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। पिछले बार भी देखो यहाँ पे हाई लगाया था 25,150 के आसपास, और वहाँ से रिजेक्शन डायरेक्टली नीचे की तरफ लिया था, राइट। और उसके बाद अभी वापस रैली तो किया है, ये जोन पे आके मार्केट वापस फंसा हुआ है। क्या यहाँ से ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा? ना चांसेस आर कि अगर ब्रेकआउट होता है तो शायद हमें एक अच्छा रैली देखने को मिलेगा ना। मैं एक बार आवरली चार्ट पहले आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इंट्राडे चार्ट दिखाऊंगा। आवरली चार्ट में आप देखोगे ना तो ब्यूटीफुल पैटर्न बना है, और पैटर्न का नाम आपको पता ही है, डबल बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहा है। नाउ इन दैट केस अगर आप डबल बॉटम का अगर आप नेक्स्ट टारगेट सोचना चाहते हो या फिर निकालना चाहते हो तो 25,150, और नीचे की तरफ लगभग आप पकड़ लो 24,400, राइट। तो यहाँ पे हो गए लगभग 750 पॉइंट, 750 पॉइंट्स, यानी कि यहाँ से अगर आप 750 पॉइंट्स ऐड करते हैं, राउंड फिगर कर लेते हैं, आप 800 पॉइंट ही ऐड कर लो, तो आपको दिखेगा लगभग 26,000 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली हम लोग पहुँच जाएंगे। अगर 26,000 के आसपास मार्केट चेस करते हैं तो फिर एटलीस्ट 25,800 के आसपास एक बिग रैली हमें देखने को मिलना चाहिए। अब देखते हैं कि मार्केट 26,000 या फिर 25,800 तक रैली देता है या नहीं, बट उसके पहले ऑब्वियसली ये जो पॉइंट है बेस्ड ऑन दिस डिस्टेंस के हिसाब से निकाल रहा हूँ। बीच में रेजिस्टेंस लेवल काफ़ी सारे हैं, जैसे कि 25,200 का लेवल, 25,300 का लेवल, 25,500 का लेवल, 600 का लेवल एंड सो ऑन, तो एक एक लेवल पर रहेगा। बट हाँ, अगर बुल रैली ब्रेकआउट करता है और ये पैटर्न को सक्सेसफुली, जो प्राइस एक्शन पैटर्न है डबल बॉटम का, राइट, और इसको अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करता है तो मे बी हमें ये लेवल और ये लेवल तक का एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है, अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया तो। नहीं तो उससे पहले अगर मार्केट दम तोड़ दिया, बुल को ट्रैप कर दिया, तो भाई मेरे भरोसे में मत रहना, क्योंकि पैटर्न मेरे हाथ पे नहीं है, जो बन रहा है मैं बता रहा हूँ, बेस्ड ऑन द पैटर्न जो लेवल्स आ रहे हैं मैं बता रहा हूँ। अब मार्केट का मूड मजाज बदलता है न्यूज़ बेस्ड इवेंट्स के ऊपर, राइट, कोई ट्वीट कर देगा उसके हिसाब से मूड बदल जाएगा, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। बट जो प्राइस एक्शन कहता है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। 26,000 से लेके 25,800 के आसपास एक एक्सपेक्टेड रैली रहेगा, सिर्फ मंडे को नहीं, इन अ कमिंग डेज। देखते हैं कि ये रैली कंटिन्यू कर पाता है या नहीं। नाउ
200 EMA के ऊपर मैंने ऑलरेडी आप लोग को कहा है कि यहां पे क्रॉसओवर बना है, गोल्डन क्रॉस निफ्टी में बना है। आप अगर गौर से देखोगे ना तो यहां पे एक गोल्डन क्रॉस बना है, राइट, 50 एंड 200 EMA का क्रॉसओवर, और जिसके वजह से मार्केट में गोल्डन क्रॉस मतलब बाई सिग्नल है, और अभी भी यहां पे मार्केट रैली कर रहा है। कंफर्मेशन क्या हमें मिल गया है? वेल, लिटिल बिट ऑफ कंफर्मेशन मिल गया। कल मैंने कहा था कंफर्मेशन पेंडिंग है, आज मैं कह रहा हूं कंफर्मेशन थोड़ा बहुत हमें मिल गया, बिकॉज 25,100 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग दिया है, बट प्रॉब्लम है अभी भी 25,200 और 300 के जोन पे। ये दो लेवल पे अगर शॉर्ट रैली बनाता है, अब अकॉर्डिंग टू दैट शॉर्ट रैली बन जाता है और उसको ब्रेकआउट करता है, तो फिर ज्यादा कंफर्मेशन आएगा फॉर 25,800 टू 25,600। बट हाँ, अभी भी मार्केट में थोड़ा सा कंफर्मेशन का श्योरिटी पे क्वेश्चन मार्क बन जाता है। ठीक है ना, लेट्स सी मार्केट क्या करता है आगे। और फिलहाल पीसीआर का बात करूं तो निफ्टी का जो पीसीआर है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, 13327, राइट, ये आपका पीसीआर है 1.3277, ये पीसीआर है, विच क्लियर कट इंडिकेट्स अ बाय। और मैंने आपको पिछले वीडियो पे कहा था कि 1.5 तक ये आराम से जा सकता है, बट वार्निंग भी दिया था मैंने आपको कि ये हल्का सा ओवरबॉट है। तो अगर मार्केट को टेक्निकल एडजस्टमेंट करना है, बुल को थोड़ा ट्रैप करना है, तो ये ओवरबॉट का वार्निंग को भूलिएगा मत। ठीक है ना, कॉल साइड में और पुट साइड में ऑब्वियसली दोनों तरफ का मिला के बात करें तो सेंटीमेंट बुल के फेवर पे है, चांसेस ऑफ बुल ट्रैप इज ऑल्सो वेरी हाई। देखते हैं कि मंडे क्या करता है, बुल को ट्रैप करता है या फिर मार्केट बुल कंटिन्यू रैली बनाता है ना। लेवल्स तो मैंने आपके साथ ऑलरेडी रेजिस्टेंस और सपोर्ट के शेयर कर दिए हैं, और एक और चीज जो मैं अभी यहाँ पे आपके साथ ऐड करना चाहता हूँ वो है नीचे की तरफ। अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो एक या दो लेवल आपके लिए काफी क्रूशियल सपोर्ट होगा। नंबर 1 पे होगा आपका 25,000 का लेवल, जो एक स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप भी है और अट्रैक्शन भी। अगर ये सपोर्ट टूटा तो फिर 24,900 और 24,800 ये लेवल पे आप सपोर्ट को नोट कीजिए। रेजिस्टेंस कम अट्रैक्शन 25,200, 300, 25,500, 600, और उसके बाद देखते हैं कि किस्मत अच्छा रहा तो 25,800 और 26,000 इफ इन केस मार्केट कंटिन्यू करता। बट ये मंडे के लिए अगर बात करूं तो मंडे के लिए आप ये लेवल को और ये लेवल को नजर पे रखेगा, इमीडिएट जो सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस ये दो लेवल को रखेगा। तो मंडे के लिए सिर्फ ये जो बॉक्स बना के दे रहा हूं ये वाला दो लेवल के ऊपर फोकस रहेगा। ठीक है, चलिए ये हो गया निफ्टी का। बैंक निफ्टी का बात करूं तो यहां पे भी ज्यादा कुछ खास नहीं है, बट एक अच्छा बुल रैली हमें बाजार में कंटिन्यूअस देखने को मिल रहा है। सितंबर के 2 तारीख से जो मार्केट ने रैली बन रहा है वो कंटिन्यू चल रहा है ना। ये रैली अगर आप देखोगे ना, यहां पे भी क्या पैटर्न बना है, एम वाला, सॉरी डब्ल्यू वाला, या फिर यहाँ पे कोई और पैटर्न बना है। तो आवरली चार्ट में आते हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर किया था पिछले बार भी कि बाजार में यहाँ पे ऑलरेडी एक अच्छा खासा पैटर्न डब्ल्यू बना था, और इस हिसाब से ये लेवल को पहले हिट करना चाहिए था, टारगेट 1, जो बाजार ने फेल हो गया। एक बार फेल किया, दूसरी बार यहाँ फेल किया, और अभी बाजार यहाँ पे एक और पैटर्न मैंने बताया था कि बाजार में कहीं ना कहीं आप नोट करोगे तो यहाँ से एक ट्राइंगल पैटर्न बन रहा है, असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न। अगर मार्केट यहाँ से एक ब्रेकआउट रैली बनाता है सो वी गोना सी अ लिटिल बिट हायर साइड रैली, और टेक्निकल एडजस्टमेंट करेगा मार्केट, और वो कर भी रहा है ना। वापस मैं आपके सामने ये हाईलाइट इसलिए कर रहा हूं, कल के वीडियो पे भी कहा था कि मार्केट 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो मीन है इसे अट्रैक्ट तो कर रहा है बट ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है, और कल भी नहीं कर पाया, आज भी नहीं कर पाया। आज इतना अच्छा रैली कोशिश कर रहा था, आप देखोगे ना यहाँ पे देखो एकदम डंके के चोट पे बाजार खड़ा है, एकदम पॉइंट पे खड़ा है, बाउंड्री पे, एक छोटा सा ब्रेकआउट तो ये लेवल के ऊपर, यानी कि ये जो पिंक लाइन है ना, दिस इज योर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये पिंक लाइन, और एकदम बाउंड्री पे है बाजार, बट इसको रेजिस्टेंस को ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है। यानी कि मीन लेवल को मार्केट रीगेन करने का पूरा कोशिश, और अभी तक रीगेन नहीं हुआ है। देखते रीगेन कर पाता है ना कमिंग डेज या नहीं, बट हाँ लेवल्स होंगे आपके। अभी एडजस्टमेंट थोड़ा और हो गया है, अभी 54,875 पे आ गया है मीन लेवल ये वाला। ठीक है, तो देखते हैं कि कल बाजार में 55,000 के ऊपर एक ब्रेकआउट बनाता है, मतलब मंडे को ब्रेकआउट बनाता है या नहीं, तो ये तो वक्त ही बताएगा। बट फिलहाल हाँ एक कह सकते हैं कि ट्राइंगल पैटर्न के हिसाब से जो बाजार में रैली पॉइंट था, असेंडिंग ट्राइंगल हिसाब से बाजार में ब्रेकआउट दिया है, बट कंफर्मेशन का मैं अभी भी यहाँ पे थोड़ा सा पेंडिंग वाला वार्निंग देना चाहूँगा। क्यों? बिकॉज मैंने ये मीन के ऊपर अभी तक ब्रेकआउट नहीं किया ना, तो मीन के ऊपर ब्रेकआउट करेगा तब थोड़ा सा कंफर्मेशन आएगा ना। मीन रिजेक्शन ले लेता है, लास्ट टाइम आप देखोगे ना, यहाँ से ब्रेकआउट किया, ये ब्रेकआउट रैली बनाया, फिर देखो यहाँ से मीन रिजेक्शन लेके फिर नीचे आकर धड़ाधम गिर गया। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक रहेगा ना। इंट्राडे चार्ट में बात करूँ तो यहाँ पे सिचुएशन कैसा है, यहाँ पे भी आप देखोगे ना तो मार्केट ने ब्यूटीफुली पहले तो कप एंड हैंडल बनाया, उसके बाद ट्राइंगल पैटर्न बनाया, ये देखो आपका कप एंड हैंडल भी है, ये आपका ट्राइंगल पैटर्न भी चल रहा है, और अभी एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है ना। 200 EMA अगर आप 15 मिनट के चार्ट में देखोगे ना तो ये नीचे है,
और यहाँ पे ऑलरेडी ये जोन पे क्रॉसओवर बना है, जीसी गोल्डन क्रॉस बना है, 15 मिनट के चार्ट पे गोल्डन क्रॉस बना है, राइट। यहाँ पे गोल्डन क्रॉस बना है, सिग्नल है बाई साइड का, और मार्केट ने हल्का फुल्का रैली ऑलरेडी दे दिया है, बट उतना नहीं जितना एक्सपेक्ट किया था, ठीक है, बिकॉज रेंज बाउंड है ना, तो मार्केट में थीटा डी के ज्यादा होगा ना। लेवल्स कैसे होंगे निफ्टी बैंक के वो भी मेंशन करता हूं। पीसीआर अगर आप देखोगे तो 1.0217, राइट। सिग्नल आपके बाई साइड के है। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइस, अगर आप कॉल और पुट का बात करें तो देखो ओपन इंटरेस्ट तगड़ा है, स्ट्रांग है, और यहाँ पे सेंटीमेंट हल्का सा बुल के फेवर पे है, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अगर आप देखोगे ना तो थीटा डी के ज्यादा था। और इसलिए अगर आप ऑप्शन पेज को देखोगे ना, यहाँ पे ऑप्शन के प्रीमियम्स को देखोगे ना, तो ज्यादा मोमेंटम हमें यहाँ पे देखिए प्राइसिंग में देखने को नहीं मिला, राइट। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ खास नहीं था, यानी कि मार्केट हल्का फुल्का रैली तो बनाया, बट ओवरऑल देखा जाए तो एक बुल के फेवर पे है, अभी भी है, बरकरार है। देखते हैं कि ये बुल के फेवर में बिजली कब तक चलती है। फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी का लेवल होगा 54,800, जो बाजार आज सस्टेन कर लिया, अच्छी बात है, और इसके ऊपर रिगेन कर लिया। बट करिश्मा जाता है ना आधे घंटे में जो बाजार में जो एडजस्टमेंट किया, बिकॉज आप देखोगे ना 809 पे बंद है, और बैंक निफ्टी का अगर आप करेंट क्लोजिंग देखोगे ना, यहाँ पे थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, ये देखो 54,784। तो लास्ट के आधे घंटे पे जो ये ड्रॉप डाउन आया था ना, लास्ट के आधे घंटे, यानी कि ये कैंडल और ये दोनों कैंडल को मिला दे तो हमारा 809 के आसपास एडजस्टेड क्लोजिंग आया लास्ट 30 मिनट्स के हिसाब से, तो वो बचा लिया बाजार को। और इसीलिए 54,800 को हम लोग एज अ मिड पॉइंट यूज करेंगे। अपसाइड में 55,000 पे इमीडिएट अट्रैक्शन कम रेजिस्टेंस 1, और 55,200, 55,300, और उसके बाद 55,500 टू 600 के जोन एंड सो ऑन हमें देखने को मिलेगा। 56,000 तक भी जा सकता है मार्केट, बट फिलहाल मंडी के हिसाब से ही बात करूं तो 55,000 पे पहला रेजिस्टेंस, उसके बाद ये दो R2 वाले जोन पे अट्रैक्शन कम रेजिस्टेंस रहेगा। डाउन साइड में 54,600, 54,500 विल बी दी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर द मार्केट। नाउ पिछले 2 दिनों से अगर आप देखोगे ना, मार्केट ये दोनों लेवल को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया, थर्सडे फ्राइडे दोनों दिन सपोर्ट को यूज किया, ब्रेक डाउन नहीं किया ज्यादातर, राइट। और कोशिश किया कि बाजार 700 के जोन के आसपास ही रहे, तो 54,700 ऑल्सो प्लेड अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर द मार्केट, राइट। ये ब्रेक डाउन करेगा तो प्रॉब्लम होगा, और फिलहाल के लिए एक्सपेक्ट मैं नहीं करना चाहता हूं कि ब्रेक डाउन हो, बट कहते ना कि बाजार को अगर जबरदस्ती का ट्रैप करना है तो शायद गिरा सकता है ना। ओवरऑल सेंटीमेंट मार्केट का बुल के फेवर पे है, और सेंटीमेंट को मैं मिक्स रिएक्शन इसलिए दे रहा हूं बिकॉज अभी भी थोड़ा सा मुझे कंफर्मेशन का इंतजार है। 55,000 के ऊपर अगर रिगेन कर लिया तो बाजी पलट सकता है, ऊपर की तरफ और रैली देखने को मिल सकता है, अनलेस एंड अनटिल मार्केट इसको घंटी की तरह बजा के ट्रैप करा के नीचे गिरा दे, ठीक है। तो ये चीज के ऊपर मैं वार्निंग आपको दे देता हूं। तो चलिए, वीडियो देख रहे हैं तो फिलहाल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बिकॉज सारे मार्केट्स के हीट, एक्शन, अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन सब कुछ ट्रेड्स के साथ साथ आपको वहां पे टेलीग्राम पे मिल जाता है, और लिंक आपको दोस्तों वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल को कृपया करके ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट।